फिल्म की शुरुआत में हमें माइकल नाम का एक नॉवेल राइटर को दिखाया जाता है जो एक नए मेंशन में रहने आता है जो भाग्य से उसे सस्ते में मिल गया था। पर वो मेंशन काफी डरावना भी होता है। दरअसल माइकल की पत्नी और बेटी की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और अब उसके परिवार में सिर्फ उसकी बहन मैगी और उसकी एक बेटी सैरा ही बची है। जिसके बाद हमें 14 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैरा स्टोर रूम में माइकल की चीजें देख रही होती है और तभी वहाँ मैगी भी आ जाती है जो उसे माइकल का दिया हुआ लॉकेट पहनने को कहती है। दरअसल इस समय माइकल की मृत्यु हो चुकी है और उसने अपनी आखिरी समय में सैरा को वो लॉकेट दिया था। जिसके बाद सैरा घर से बाहर अपनी दोस्त एमिली से मिलने चली जाती है और तभी रास्ते में उसे वो ही मेंशन दिखाई देता है जिसमें माइकल रहता था। पर फिर अचानक उन दोनों के सामने कई सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं जो उन पर हमला करके एमिली को मार देते हैं। और जैसे ही वो सैरा पर हमला करने ही वाले थे कि वहाँ एक लड़का जेकब आ जाता है जिसके पास एक तलवार होती है जो सैरा को उन ज़ॉम्बी से बचाकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं अब कई सारे ज़ॉम्बीज मैगी के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, इसलिए उन ज़ॉम्बीज से बचते हुए वो और उसकी एक बेटी जिल दोनों ऊपर के कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेते हैं। जिसके बाद सीन फिर से 14 साल पहले की तरफ मुड़ जाती है जहाँ माइकल को घर की तलाशी करते हुए एटिक से एक किताब मिलती है जो छिपा कर रखी गई थी और वो उस किताब को अपने पास रख लेता है। अब वहीं प्रेजेंट समय में जेकब और सैरा उन ज़ॉम्बीज से बचकर भागते हुए अपने आप को एक चर्च में बंद कर लेते हैं। पर तभी वहाँ एक शैतान आकर उन पर हमला कर देता है। फिर जेकब भी उस पर पलटवार करता है पर वो शैतान चर्च का दरवाजा तोड़ देता है जिससे सारे ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं। इसलिए अब जेकब सैरा को चर्च के सीक्रेट पैसेज से नीचे उतरने को कहता है और सैरा के नीचे उतरते ही वहाँ एक नेक्रोमैंसर मैथियस आकर उससे कहता है कि तुम्हारे पास जो लॉकेट है उसे मुझे दे दो। ये लॉकेट तुम्हें माइकल ने मुझसे चुरा कर दिया है और यदि तुम ऐसा करोगी तो मैं सारे ज़ॉम्बीज को रोक दूंगा। पर सैरा उसे मना करते हुए उसे मारने लगती है। जिस पर फिर मैथियस कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हारे परिवार को भी मार दूंगा। तुम अगर उन्हें बचाना चाहती हो तो ये लॉकेट मुझे मेंशन में लाकर दे दो क्योंकि वो मेरा मेंशन है। जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब वहाँ जेकब भी आ जाता है और दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं पर तभी वहाँ भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए दोनों फिर एक दीवार जिसमें जगह जगह होल बने थे उसके जरिए वो दीवार के ऊपर चढ़कर चर्च से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ मैगी को ऐसा लगता है कि घर में कोई तो है और जब वो दरवाजे के पास आती है तो वहाँ ज़ॉम्बीज होते हैं जो घर के अंदर आ चुके थे। इसलिए वो वहाँ से भागकर अपने साथ जिल को भी लेकर घर के स्टोर रूम में आ जाती है और वहाँ का दरवाजा बंद कर देती है। वहीं इधर जेकब और सैरा के चर्च से बाहर आते ही फिर से उनके पीछे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। इसलिए अब वो दोनों भागते हुए तालाब के अंदर आ जाते हैं पर सारे ज़ॉम्बीज तालाब के बाहर ही रुक जाते हैं मानो उन्हें पानी से डर लगता हो। इसलिए वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन आगे बढ़ने पर फिर से ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाते हैं। जेकब अब उन्हें अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए अपनी तलवार से मार देता है। जिसके बाद वो दोनों एक जगह रात गुजारने के लिए रुक जाते हैं। आप कुछ समय बाद सैरा जेकब से सवाल करती है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों बचा रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मैं भी उसी मेंशन में अपने परिवार के साथ रहने आया था और मुझे यहाँ एक किताब मिली थी और उस किताब के मिलने के कुछ ही दिनों बाद शैतानों ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। इसलिए मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ मैथियस को मारकर क्योंकि वो शैतान उसके ही साथी है और मुझे ये तलवार भी उसी मेंशन से मिली। जिसके बाद अब कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है जहाँ माइकल उस किताब के अनुसार जिसमें शैतानी मंत्र लिखे थे उसे पढ़ना शुरू कर देता है जिसमें वो थोड़ा सफल भी हो जाता है और तभी उससे मिलने मैगी सैरा के साथ आती है। माइकल फिर उसे भी मंत्र पढ़कर अपनी ट्रिक दिखाता है जिस पर मैगी डर जाती है और अब वो कहती है कि ये खतरनाक हो सकता है, तुम्हें इसे नहीं करना चाहिए। जो सुनकर माइकल गुस्सा हो जाता है और मैगी को घर से निकल जाने को कह देता है। जिसके बाद मूवी में फिर से प्रेजेंट समय में सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैरा और जेकब दोनों सैरा के घर के लिए निकलते हैं और रास्ते में उन्हें कोई भी ज़ॉम्बी दिखाई नहीं देता। जिस पर फिर जेकब कहता है कि वो ज़ॉम्बी दिन में सर्वाइव नहीं कर सकते और यदि मैथियस ने तुम्हारा लॉकेट ले लिया तो वो दिन को भी रात में बदल देगा जिससे हमेशा रात रहेगी और पूरी दुनिया ज़ॉम्बीज के चपेट में बर्बाद हो जाएगी। उसके ये कहती मूवी फिर से पास में मुड़ जाती है जहाँ माइकल को किताब से और जानकारी मिलती है कि ये किताब मैथियस की है जिसकी पत्नी की इस शहर में हत्या
हत्या कर दी गई थी, जिसे खोने का गम मैथियस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए मंत्रों के जरिए उसने अपनी पत्नी की आत्मा को वापस बुला लिया, पर इसकी खबर प्रीस को लग गई, इसलिए उन्होंने उसकी पत्नी की आत्मा को मुक्त कर दिया, जिससे मैथियस एकदम गुस्सा हो गया और उसने पूरे शहर को श्राप दे दिया और फिर खुद भी पूरी तरह से शैतान बन गया। लेकिन वो दिन में बाहर नहीं जा सकता, इसलिए उसके पास 3 खास शैतान है। एक उसकी मैसेंजर मेलियन, दूसरा टेरियल जो उसके लिए जो काम वो दिन में नहीं कर सकता वो करता है क्योंकि वो दिन के उजाले में भी जीवित रह सकता है, और तीसरा स्लीथस जो दोनों शैतानों से भी अधिक ताकतवर है। अब वहीं प्रेजेंट समय में मैथियस टेरियल से कहता है कि जाओ और वो लॉकेट लेकर आओ, इसलिए अब टेरियल रेवेंस में बदलकर वहाँ से उड़ जाता है। वहीं इधर जेकब और सारा दोनों घर की तरफ एक खेत से होते हुए जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ टेरियल आकर उन पर हमला कर देता है। जेकब भी उस पर पलटवार करता है, पर टेरियल उन पर भारी पड़ने लगता है, इसलिए अब वो दोनों खेत में बने एक छोटे घर में अपने आप को बंद कर लेते हैं। वहीं इधर पास में माइकल उस कार ड्राइवर के पास जाता है जिसने माइकल की कार को टक्कर मारी थी, जिससे उसकी बेटी और पत्नी की मृत्यु हो गई थी। वो फिर उसकी शराब में कांच के कुछ टूटे हुए टुकड़े डालकर उसे देता है, जिसे वो अनजाने में पी लेता है। जिसके बाद माइकल उससे कहता है कि जो दर्द तुमने मुझे दिया मेरे परिवार को मारकर, वही दर्द तुम्हें भी महसूस होगा। और ये कहती उस ड्राइवर के मुंह से तेज में खून बहने लगता है, जिसके बाद वहाँ मेलिन आकर उस ड्राइवर को मार देती है। अब अगले सीन में माइकल मेंशन में होता है, जहाँ वो अपने आप से कहता है कि मैंने रिचुअल करके मैथियस और शैतानों को तो बुला लिया है, पर किसी अनजान कारण से वो मुझे मार नहीं रहे हैं। तभी मेलिन वहाँ आकर माइकल को सीढ़ी से नीचे गिरा देती है, जिसके बाद वो मैगी के घर आता है। और जब मैगी माइकल के लिए पानी लाने जाती है तो माइकल सारा पर कोई मंत्र पढ़कर कहता है कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा, जिसके बाद अब वहाँ मैगी भी आ जाती है। और अब माइकल उसे वही लॉकेट देकर कहता है कि जब सारा थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसे ये लॉकेट दे देना, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। आप प्रेजेंट समय में सारा और जेकब सारा के घर पहुंच जाते हैं, पर वहाँ मैथियस पहले से मौजूद था जो जिल को बंदी बनाया हुआ होता है। और तभी वहाँ मेलिन और टेरियल आकर जेकब से लड़ने लगते हैं। मैथियस अब सारा को धमकी देता है कि यदि अपनी बहन को जीवित देखना चाहते हो तो मुझे वो लॉकेट दे दो, जिसके बाद वो मैगी को भी मारकर बेहोश कर देता है। वहीं जेकब मेलिन को मारने में सफल हो जाता है, लेकिन जिल के कारण सारा अपना लॉकेट मैथियस को दे देती है। पर चालाक मैथियस लॉकेट के साथ जिल को भी अपने साथ ले जाता है। सारा अब जिल को बचाने अकेले मेंशन की तरफ जाने लगती है क्योंकि मैथियस वही होगा, पर जेकब उसे रोकते हुए कहता है कि तुम वहाँ जाओगी तो वो तुम्हें मार देगा, इसलिए मैं जाऊंगा जिल को लाने। जिस पर सारा जेकब को वहाँ भेजने के लिए मान जाती है। अब वहीं पास में माइकल मेंशन के अंदर आ जाता है और उस सर्कल जिस पर रिचुअल करके उसने मैथियस को रिजरेक्ट किया था उस पर एक खंजर से स्पेल ऑफ प्रोटेक्शन यानी कि रक्षा करने वाला मंत्र लिखने लगता है। लेकिन तभी वहाँ मेलिन आकर उसे मारने लगती है, और फिर माइकल खंजर उसके मुंह में मार देता है, जिसके बाद वो फिर से मंत्र लिखने लगता है। लेकिन अब वहाँ मैथियस आ जाता है, जिस पर फिर माइकल कहता है कि मुझे तुम्हें रोकना आ गया है। पर फिर मैथियस रिवील करता है कि तुम्हारा मंत्र इस सर्कल पर काम नहीं करेगा, जिसके बाद वहाँ स्लीथस आकर माइकल को मारने लगता है। पर मैथियस उसे मना कर देता है क्योंकि आगे उसे उसकी जरूरत पड़ेगी। वहीं अब प्रेजेंट समय में हम मैथियस और जिल को मेंशन में देखते हैं, जहाँ मैथियस जिल को अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाते हुए जमीन पर एक मंत्र लिखता है, जिससे दिन अचानक रात में बदल जाता है, जिसे देख जिल एकदम डर जाती है। वहीं जेकब भी मेंशन के पास पहुंच जाता है, लेकिन अब हजारों में ज़ॉम्बी उसे मारने उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसलिए जेकब उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे। पर फिर भी वो कैसे तो करके मेंशन के अंदर आने में सफल हो जाता है। पर तभी उसके सामने स्लीथस आकर उससे लड़ने लगता है, लेकिन जेकब अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए उसे भी मार देता है। वहीं फिर एक कमरे में उसे माइकल दिखाई देता है जो सुरक्षा मंत्र पढ़ रहा था, और तभी टेरियल वहाँ आकर जेकब से लड़ने लगता है, लेकिन जेकब उसे भी मारने में सफल हो जाता है। जिसके बाद वो उसी रिचुअल वाले सर्कल के पास आ जाता है जहाँ माइकल सुरक्षा मंत्र लिख रहा था, और फिर वो मंत्र अपने आप ही जेकब के हाथ पर लिख जाता है। जिसके बाद माइकल वहाँ से गायब होकर वहाँ जिल आ जाती है, जहाँ मैथियस भी होता है, जो उससे कहता है कि तुमने तो मौत को आसानी से चकमा दे दिया था, लेकिन
अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ जेकब अपने घर में होता है और मेलिन उसके परिवार वालों को खा रही थी, और तभी पीछे से स्लिथर्स आकर जेकब को भी मार देता है। पर अचानक वहाँ एक और जेकब आ जाता है, जो ये सब देख वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वहीं प्रेजेंट समय में मैगी और सारा दोनों घर में होते हैं, जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, और एमिली जो ज़ॉम्बी बन गई थी वो मैगी के पैर पर काट लेती है, लेकिन वो कैसे तो करके अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। पर ज़ॉम्बी के काटने से मैगी भी अब ज़ॉम्बी बन जाती है, इसलिए मजबूरन सारा को उसे मारना पड़ता है। पर उस पे कई बार करने पर भी वो नहीं मरती, और फिर दरवाजा तोड़कर बाकी ज़ॉम्बीज भी अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाती है। फिर अगले सीन में जेकब टेरियल से लड़ते हुए उसका मास्क हटा देता है, जो कोई और नहीं बल्कि माइकल ही था, जिसके अंदर टेरियल की आत्मा बसी है। जेकब भी फिर उसकी जान लेकर कहता है कि इससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। जिसके बाद माइकल रेवेंस में बदलकर गायब हो जाता है, और अब तीनों खास शैतानों के खत्म हो जाने से मैथियस कमजोर पड़ने लगता है, इसलिए अब वो जिल को मारने पड़ता है। पर बीच में जेकब आकर उसे बचा लेता है, लेकिन तभी मैथियस उस सर्कल को तोड़ देता है, जिससे जिल नीचे गिरने ही वाली होती है कि वो एक लकड़ी को पकड़कर लटक जाती है, और फिर जेकब उसे ऊपर लाने की पूरी कोशिश करता है। पर मैथियस जेकब को मारते हुए कहता है कि तुम्हारा रिटर्न स्पेल इस सर्कल के अंदर काम नहीं करेगा, लेकिन जेकब चालाकी से मैथियस के लॉकेट पर अपनी तलवार से मारता है, जिससे वो लॉकेट टूट जाता है, जिससे मैथियस दूर जा गिरता है। और अब लॉकेट के टूटते ही मैथियस का जादू भी खत्म हो जाता है। पर इसी बीच जिल नीचे गिर जाती है, लेकिन समय रहते जेकब भी नीचे कूदकर जिल को अपने ऊपर करके उसे बचा लेता है। पर अब जिल एकदम हैरान हो जाती है कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी वो जीवित कैसे है, और फिर जिल भी ठीक होती है। दरअसल ये स्पेल ऑफ प्रोटेक्शन के कारण हुआ, जो जेकब के हाथ पर लिखा था, उसी की वजह से दोनों जीवित थे। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से मेंशन के बाहर आ जाते हैं, जहाँ चारों लाशें ही पड़ी थी। वो दोनों अब जिल के घर आते हैं, जहाँ मैगी और सारा दोनों मृत अवस्था में थे, जिसे देख जेकब और जिल दोनों उदास हो जाते हैं। फिर मूवी के आखिरी सीन में जेकब गुस्से में मैथियस के मेंशन में जाता है, जहाँ वो अपनी किताब के मंत्र पढ़कर अपनी शक्तियों को फिर से प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। वो अब जेकब को देखकर कहता है कि तुम यहाँ मुझे मारने आए हो, तो तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि मैं पहले ही मर चुका हूँ, फिर से नहीं मर सकता। जिस पर फिर जेकब कहता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन तुम्हें टॉर्चर जरूर कर सकता हूँ। इसलिए फिर वो अपनी तलवार से उसे बहुत मारता है, जिस दर्द के कारण मैथियस चिल्लाने लगता है। और इसी टॉर्चरस एंडिंग के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। अब मूवी देखने के बाद आपके मन में एक सवाल तो आया ही होगा कि जेकब आखिर फिर से कैसे जीवित हो गया। तो इसका जवाब हमें मूवी में कहीं नहीं मिलता, लेकिन एक थ्योरी जरूर बनती है कि जब जेकब को पहली बार वो किताब मिली होगी, तो अनजाने में उसने रिटर्न ऑफ स्पेल पढ़ लिया होगा, जिससे उसे फिर से जीवित होने का मौका मिला। जिसका क्लू ये है कि मैथियस ने जेकब से कहा था कि तुम्हारा रिटर्न स्पेल मेरे सर्कल में काम नहीं करेगा। आई होप आपको ये मूवी सिलेक्शन पसंद आए, और इसे देखने के लिए भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।